नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी राजस्थान बोर्ड 24 मार्च को जो भी अभ्यर्थी 12 क्लास का हिंदी अनिवार्य का पेपर देने वाले हैं ना अभ्यर्थियों, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। कहे तो मैराथन होने वाले अभ्यर्थियों, क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है आपका कितने % राइट होता है। अभ्यर्थियों, 24 मार्च को आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट होने वाला है। ठीक है, पूर्णांक 80 नंबर होने वाला है। अभ्यर्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर क्लास को पूरा वॉच करते हैं ना आप, 80 में से 80 नंबर आने वाला है आपका। अभ्यर्थी 80 में से 79 भी नहीं आने वाला है, पूरे 80 आने वाला है। अभ्यर्थी एक कतरा तक नंबर नहीं कटने दूंगा आपका, अगर आप क्लास को पूरा वॉच करते हैं तो। ठीक है अभ्यर्थियों, तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला ही प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों। हाँ अभ्यर्थियों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। पहला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 12 नंबर फ्री का मिलने वाला है अभ्यर्थियों, रट के ले जाना है, पेपर में पूरा छपने वाला है। ठीक है, जनसंचार माध्यमों में रेडियो किस प्रकार का माध्यम है, जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। राइट आंसर की बात करें तो किस प्रकार का माध्यम है अभ्यर्थियों, श्रव्य माध्यम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए कर रहा है ना, 1 नंबर उसका पक्का पकने वाला है। ठीक है, बोर्ड उसका एक भी नंबर नहीं काटने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला क्वेश्चन होने वाला है अभ्यर्थियों आपका, एमसीक्यूज होने वाला है अभ्यर्थियों। पश्चिमी हिंदू की क्या पूछा है अभ्यर्थियों, पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित बोली है। ऑप्शन होने वाले अवधी, ब्रज, भोजपुरी या बागड़ी। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है। हाँ, जिन अभ्यर्थियों को क्वेश्चन का आंसर पता है ना अभ्यर्थियों, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है। सभी अभ्यर्थियों को साथ साथ क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों ब्रज भाषा। कौन सी भाषा अभ्यर्थियों, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है अभ्यर्थियों, कवि कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से पाठ्य पुस्तक में संग्रहित की गई है। ठीक अभ्यर्थियों, जो कवि कुंवर नारायण अभ्यर्थियों, उनकी कविता जो कविता के बहाने है, उस काव्य संग्रह से पाठ्य पुस्तक में संग्रहित की गई है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, इन दिनों कोई दूसरा नहीं, अपने सामने या चक्रव्यूह। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, कौन से काव्य संग्रह से पाठ्य पुस्तक में संग्रहित की गई है या ली गई है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका। जल्दी से बताना है क्या होने वाला है, तो होने वाला है इन दिनों से अभ्यर्थियों। ठीक है, इससे जो इन दिनों काव्य संग्रह अभ्यर्थियों, इससे जो आपकी कविता के बहाने कविता है, ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग किसका प्रतीक है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनकी कविता बादल राग है, वो किसका प्रतीक है। राइट आंसर होने वाला है क्रांति का। किसका प्रतीक अभ्यर्थियों, क्रांति का प्रतीक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे अभ्यर्थियों, क्वेश्चन नंबर पहले का 5 होने वाला है आपका, फिराक की रूबाया किस कवि के वात्सल्य की सादगी की याद दिलाती है। जल्दी से बताना है, जो फिराक की रूबाया कविता अभ्यर्थियों, वो किस कवि के वात्सल्य की सादगी की याद दिलाती है। तुलसीदास जी की, रहीम की, सूरदास जी की या रसखान जी की। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है, सूरदास जी की। जो फिराक की रूबाई अभ्यर्थियों, ये जो सूरदास जी कवि है, उनके वात्सल्य की सादगी की याद दिलाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, भक्तिन पाठ साहित्य की दृष्टि से किस प्रकार की विवाह है संबंध। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो भक्तिन पाठ है, ये साहित्य की दृष्टि से किस प्रकार की विवाद है या निबंध है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है या निबंध है। जल्दी से बताना है क्या राइट आंसर होने वाला है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों क्या होने वाला है, कहानी होने वाला है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शेर के बच्चे की उपाधि किसे दी गई है। अभ्यर्थियों काफी सरल क्वेश्चन है, आपने अगर एनसीईआरटी की बुक को ध्यान से पढ़ा है तो जो शेर के बच्चे की उपाधि दी गई है, किसको दी गई है अभ्यर्थियों, चांद सिंह को। और जो अभ्यर्थी ये भी पूछा जा सकता है आपके, चांद सिंह का जो गुरु था उसका क्या नाम है। तो राइट आंसर होने वाला है बादल सिंह। ठीक है अभ्यर्थियों, और जो चांद सिंह से अभ्यर्थियों अखाड़े में लड़े थे, कौन था, लुट्टन सिंह था। ठीक है अभ्यर्थियों, जिसने ढोलक से प्रेरणा ली थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अभ्यर्थियों, जूझ पाठ के लेखक को शिक्षा से पुनः जोड़ने में किसका योगदान था। राइट आंसर होने वाला है मास्टर जी का। ठीक है अभ्यर्थियों, मास्टर मंत्री थे का। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गौरे साहबों के चौचले कथन है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, सिरवल। जो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, किशन दा, चड्डा साहब, यशोधर बाबू या मेनन। जल्दी से बताना है ये किसका कथन है।
कौन सा कथन अभ्यर्थियों? अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गौरव साहबों के चौंचले, ठीक है। तो ये होने वाला है आपके चड्डा साहब का कथन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अभ्यर्थियों, बाजार दर्शन नामक निबंध के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताना है। जो बाजार दर्शन नामक निबंध अभ्यर्थियों, इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार या फणीश्वर नाथ रेणु? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जैनेन्द्र कुमार है। कौन होने वाला है? जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या होने वाला अभ्यर्थियों? ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। जो जैनेन्द्र कुमार है, इन्होंने बाजार दर्शन नामक निबंध जो रचनाकार है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अभ्यर्थी क्वेश्चन नंबर पहले का आपका 11 होने वाला है। एमसीक्यूज होने वाला है अभ्यर्थियों। अभी तक आपके 10 नंबर पक चुके हैं। जल्दी से बताना है आपको 10 में से कितने नंबर आए। शिरीष के फूल नामक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? राइट आंसर की बात करते हैं अभ्यर्थियों, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार पर्व है या विचार और वितर्क? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस काव्य संग्रह से लिया गया अभ्यर्थियों? कल्पलता से। क्या लिया गया है? जो शिरीष के फूल नामक निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो कल्पलता काव्य संग्रह है अभ्यर्थियों, इससे लिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता मूलत थी। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट स्टार लगा कर रखना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता अभ्यर्थियों, ये मूलत थी व्यापारिक सभ्यता, औद्योगिक सभ्यता, खेतीहर और पशुपालन सभ्यता और पर्यटन प्रधान सभ्यता? जल्दी से बताना है। तो राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये खेतीहर एवं पशुपालक सभ्यता थी, ठीक है। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों, रिक्त स्थानों की ओर। अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है आपको, जो 12 एमसीक्यूज कराए गए अभ्यर्थियों, आपको एक क्वेश्चन के जो पहला क्वेश्चन होने वाला है आपका एमसीक्यूज का, आपके कितने नंबर आए हैं? तो बढ़ते अगले अभ्यर्थियों 6 क्वेश्चनों की ओर। अभ्यर्थियों पूरे 6 नंबर आने वाला है। इसमें क्या आने वाला है? पूरे 6 नंबर आने वाला है। 1 नंबर तक नहीं कटने दूंगा मैं इसमें आपका, ठीक है। तो खालिस्तान आ चुके हैं। वक्ता और लेखक के अभिष्ट का बोध कराने का गुण खालिस्तान कहलाती है। जल्दी से बताना है क्या कहलाती है अभ्यर्थियों। राइट आंसर होने वाला है आपका उद्दीपन कहलाती है। क्या कहलाती है अभ्यर्थियों? उद्दीपन कहलाती है, ठीक है। उद्दीपन है, ठीक है अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो खालिस्तान शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों कौन सी शक्ति है? तो राइट आंसर की बात करें तो व्यंजन शक्ति है। कौन सी शक्ति अभ्यर्थियों? व्यंजन शक्ति है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चारू चंद्र की चंचल किरणें काव्य पंक्ति में अलंकार है, ठीक है अभ्यर्थियों। क्या होने वाला है? चारू चंद्र की चंचल किरणें काव्य पंक्ति में अलंकार है। जल्दी से बताना है कौन सा अलंकार होने वाला है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों अनुप्रास अलंकार। कौन सा होने वाला है अभ्यर्थियों? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो अगला होने वाला है आपका दूसरे का चौथा, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तब वहाँ यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है अभ्यर्थियों? यमक अलंकार है, ठीक है अभ्यर्थियों। जो एक शब्द होता है, जब एक ही शब्द या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, ठीक है, जब वहाँ यमक अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तब अभ्यर्थियों घोषणा पत्र शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द पारिभाषिक शब्द खालिस्तान है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, आपको बताना है जो घोषणा पत्र है अभ्यर्थियों, जो घोषणा पत्र है इसको आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या होने वाला अभ्यर्थियों? क्या होने वाला है? MANIFESTO, ठीक है अभ्यर्थियों, मैनिफेस्टो होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रोवेशन शब्द का सही हिंदी शब्द पारिभाषिक शब्द खालिस्तान है। जल्दी से बताना है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों परिवीक्षा। क्या होने वाला है? परिवीक्षा, ठीक है अभ्यर्थियों। हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं, पूरे के पूरे आपके 18 नंबर आ चुके होंगे, ठीक है। 80 में से 80 नंबर आने वाला है, 71 तक नंबर नहीं कटने वाला है अगर आप 24 तारीख तक इस चैनल से जुड़ने वाले हो तो। अभ्यर्थियों अभी सिर्फ आपके लिए ट्रेलर है, मैराथन क्लास आने वाली बाकी है, ठीक है। आपके पूरा आना संपूर्ण आने वाला है अभ्यर्थियों, और आपके लिए एक बेहतरीन पीडीएफ तैयार की जा रही है पूरे लेसन से। जितने भी एमसीक्यूज आने वाले हैं, रिक्त स्थान आने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या आने वाली, पूरी तैयार की जा रही है अभ्यर्थियों 49 रुपये में। कितने में तैयार की जा रही है अभ्यर्थियों? 49 रुपये में, ठीक है। व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी, मैं आपको बता दूंगा उस दिन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन होने वाला है आपका निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्या लिखना है अभ्यर्थियों? निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अभ्यर्थियों फ्री के 6 नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ 5 मिनट देनी है आपको, सिर्फ 5 मिनट इसको पढ़ने में देने। 1 बार नहीं 2 बार पढ़ना है, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ना है अभ्यर्थियों, ठीक है। आलस नहीं काटना है आपको, ये नहीं देखना रहे मेरे के आ गया, पहले ही देख लिया आ गया।
ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देने हैं आपको, ठीक है। पूरे 6 नंबर लाने हैं हमें, 5 रह गए तो 79 रह जाएंगे, फिर हमारा 80 का टारगेट खत्म। पूरे लाने हैं, ठीक है, पूरा पढ़ना है आपको। फिर गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, ध्यानपूर्वक पढ़कर। भारतीय संस्कृति की कोई एक विशेषता बताइए, पूरा ध्यान पढ़कर लिखना है, ठीक है अभ्यर्थियों, ठीक है, पूरा लिखना है। जो अभ्यर्थियों देख, भारतीय संस्कृति की कोई एक विशेषता बताइए, यहाँ पर है तीर्थ यात्रा की संस्था प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपनी विशेषताओं में से एक है, ठीक है अभ्यर्थियों, ये लिखा गया आपके लिए। अगला क्वेश्चन होने वाला है, लोगों ने देश के प्रति श्रद्धा कैसे अभियुक्त की है। तो राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों, देखो यहाँ से पढ़कर देखो आपने, लोगों ने इस तरह अपने देश के प्रति श्रद्धा प्रकाशित करने का यत्न किया है। किस प्रकार अभ्यर्थी लोगों को धार्मिक उत्साह के लिए परिणाम स्वरूप फैला हुआ है, ठीक है। पूरा वाच करना है। देश की पूजा की एक लाक्षणिक रीति बताइए, ठीक है अभ्यर्थियों, जो यह देश की पूजा की लाक्षणिक रीतियों में से एक है, कौन सी अभ्यर्थियों, संस्था, मातृभूमि, प्रीति, भैमी की प्रीति, प्रेम की अभिव्यक्ति, ठीक है। पूरा पढ़ना है, आपको उत्तर लिखने हैं, ठीक है। हाँ अभ्यर्थियों, अगले क्वेश्चनों की ओर पढ़ते। अपठित पद्यांश आ चुका है आपका, इसमें भी पूरे 6 नंबर मिलने वाले हैं अगर आप ध्यान से पढ़ने वाले हो तो। पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन आने वाले अभ्यर्थियों, हाँ अभ्यर्थियों बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। खंड बया चुका है आपका, ठीक है अभ्यर्थियों, क्या चुका है, खंड बया चुका है। निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखने हैं आपको। कितने शब्दों में लिखने हैं अभ्यर्थियों, 40 शब्दों में लिखने हैं अभ्यर्थियों। 39 भी नहीं रखने हैं आपको, 39 भी नहीं रखने हैं, चाहे 45 हो जाए लेकिन 39 नहीं रखने हैं। शब्दों का विशेषकर ध्यान रखना है आपको, ठीक है अभ्यर्थियों। पूरे प्रश्न 2 नंबर के आने वाले हैं। कितने नंबर के आने वाले अभ्यर्थियों, आपके प्रश्न सभी प्रश्न 2 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। पूरा वाच करना है आपको, 3, 4 से 5 लाइनें लिखनी है, ठीक है। हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है अभ्यर्थियों, पूरी टिप्पणी लिखनी है। 3 से 4 लाइनों में आपको पूरे 2 नंबर मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो बूढ़ी मुंह मुहासे लोग करे तमाशे कहावत किसने किस संदर्भ में कही है। सिल्वर वेल्डिंग कहानी के आधार पर लिखना है, ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा लिखना है। संजीव से देखना है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पूरे प्रश्नों के, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको बताने लगा तो, ठीक है। पूरे 2 नंबर मिलने वाले, ठीक है। मोहनजोदड़ो का समाज एक सुसंस्कृत समाज था, पठित पाठ के आधार पर लिखिए, ठीक है अभ्यर्थियों। मोहनजोदड़ो सभ्यता थी जो, पूरे उसके बारे में लिखना है आपको। बात और भी पेचीदा होती चली गई से कवि कुंवर नारायण का क्या आशय है, पठित कविता के आधार पर लिखिए। बात को टेढ़ा मेढ़ा घुमाकर या बात में कोई अलग मुहावरा दिखाकर कहना, ठीक है अभ्यर्थियों, किसी दूसरे को सुनाकर कहना, बात पेचीदा हो जाती है। बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाता है अभ्यर्थियों, बाजार का बाजारूपन क्रय शक्ति वाले बढ़ाते हैं, जो कि क्रय शक्ति के पावर में या परचेजिंग पावर के घमंड में आकर बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेते हैं, जिनसे उन वस्तुओं की मांग अधिक होने लगती है, ठीक है। जो जरूरतमंद होते हैं उनके लिए उन वस्तुओं की मांग अधिक बढ़ जाती है, अधिक पैसे देने होते हैं। जो व्यापारी होते हैं वो उन चीज़ों की मांग को बढ़ा देते हैं, ठीक है अभ्यर्थियों। मैं आपको समझाता हूँ पूरी डिटेल से, ठीक है अभ्यर्थियों। बाजार, ये आपका बाजार हो गया, ये हो गया आपका क्रय शक्ति वाला, पैसे वाला, ठीक है। और ये हो गया हम जैसे जो अभ्यर्थियों गरीब है लेकिन जिसको हकीकत में उस वस्तु की आवश्यकता है, ठीक है। और ये हो गया क्रय शक्ति वाला, घमंड वाला। ये बाजार गया अभ्यर्थियों, बाजार में वस्तु है 12। कितनी वस्तु है अभ्यर्थियों, कोई चीज़ लेनी है जैसे 12 वस्तु है यहाँ पर, ठीक है। कितनी वस्तु अभ्यर्थियों, 12 वस्तु। ये क्रय शक्ति के घमंड में गया, मेरे पास परचेजिंग पावर है, इसने किसी वस्तुओं को खरीद लिया। क्या खरीद लिया अभ्यर्थियों, वस्तुओं को खरीद लिया, घमंड में आकर अनावश्यक वस्तुओं को, कोई चीज़ ये खरीद ली जिसकी इनको आवश्यकता नहीं, वो चीज़ भी इन्हें खरीद ली, ठीक है। बची 10 चीज़ें, 2 गई अभ्यर्थियों, ठीक है। और जो आवश्यक वस्तु है अभ्यर्थी, ये अनावश्यक ही गई अभ्यर्थी, इसको कोई इसकी आवश्यकता नहीं, अनावश्यक गई, ठीक है। और वस्तु 12 आदमी जिनको आवश्यकता है, ठीक है अभ्यर्थी, वो है, लेकिन 12 व्यक्ति है और चीज़ कितनी बची है अभ्यर्थी, 10 बची है। तो व्यापारी इन अभ्यर्थियों, इनका दाम पहले था 100, कितना दाम था अभ्यर्थियों, 1 का 100। अब जो व्यापारी है इन्होंने 1 का 150 बना दिया, ठीक है अभ्यर्थियों। कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है, समझे तो, कंपटीशन बढ़ गया तो इन चीज़ों का जो इनकी दर है, इनकी मांग बढ़ा दी, ठीक है अभ्यर्थियों। जो जिन चीज़ों को व्यक्तियों को आवश्यकता है इन चीज़ों की, उनके लिए बाजारूपन बढ़ा देना, ठीक है अभ्यर्थियों। समझ गए होंगे कि जो क्रय शक्ति में घमंड में आकर बाजार के जो व्यापारी है, व्यापारियों से चीज़ों का दाम बढ़ा देता है, उसे बाजारूपन कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अभ्यर्थियों। खंड से आ चुका है आपका, अगला भाग आ चुका है अभ्यर्थियों, खंड से आ चुका है। प्रत्येक प्रश्न अभ्यर्थियों 2 नंबर का होने वाला है। प्रश्न संख्या 10 से 14 के उत्तर आपको अभ्यर्थियों 60 से 80 शब्दों में लिखने हैं। अधिकतर हो सके तो अभ्यर्थियों 70 से 80 के बीच में लिखना है आपको, ठीक है। पूरा लिखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के फूल की तुलना कबीर के व्यक्तित्व से क्यों की है, क्योंकि अभ्यर्थियों जो हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष का फूल के बारे में बताया अभ्यर्थियों, शिरीष का फूल फक्कड़ होता है अभ्यर्थियों, जो सुख दुख में भी खड़ा एक समान खड़ा रहता है, ठीक है। जब तक उसमें नए फूल नहीं आ जाते तब तक उसके पुराने फूल डटे रहते हैं, ठीक है। गर्मी के मौसम में भी लहराता रहता है। जब सभी पुष्प सूख जाते हैं या उनके पतझड़ हो जाते हैं, जब ये हरे
हरियाली मारती है या हरा कच खड़ा होता है, ठीक है भैया। तो इसी प्रकार कबीर के बारे में व्यक्तित्व से क्यों है, क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व भी सुख दुख में समान होता है, ठीक है। नहीं वो सुख में होते हैं नहीं दुख होते हैं, सभी को समान भाव से देखते हैं, ठीक है भैया। तो पूरी तरह से निर्वस्त्र रहते हैं, अवधूत के समान बताया गया है। अगला क्वेश्चन पूछे विद्यार्थियों, अथवा में पूछा है आपसे 10वां क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज में किन किन गुणों समावेश होना चाहिए, गुणों का समावेश होना चाहिए, पठित पाठ के आधार पर लिखिए। अब विद्यार्थियों, भीमराव अंबेडकर ने आदर्श समाज में क्या बताया है, सभी को समान अधिकार होने चाहिए। कितने अधिकार होने चाहिए विद्यार्थियों, सभी को समान अधिकार होने चाहिए, एक टॉपिक हो गया विद्यार्थियों, ठीक है। किसी के साथ छुआछूत नहीं होनी चाहिए, ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा टॉपिक हो गया जो लड़कियों महिलाओं में जो अभ्यर्थियों पुरुष एवं महिला में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। और व्यक्ति को पैसे से नहीं बांधना चाहिए, जिससे अगर पैसे से व्यक्ति बांधते हैं तो अभ्यर्थियों उनमें गरीबी बढ़ जाती है। जैसे आप हो अभ्यर्थियों, आप किस में रुचि रखते हो, आप अभ्यर्थियों जैसे आप खेलने में रुचि रखते हो, किस में रुचि रखते हो अभ्यर्थियों, खेलने में रुचि रखते हो या आप दुकान खोलने में रुचि रखते हो, ठीक है। किस में भी रुचि रख सकते हो आप। और आपको खेती में टाल दिया जाए, जो आप पढ़ने के लिए अभ्यर्थियों, आप क्या हो 12वीं क्लास में पढ़ने वाले हो, ठीक है। आप ये समझो आप पढ़ रहे हो और आपको पढ़ने नहीं दिया जाए, आपको खेती से जोड़ दिया जाए जो आपके माता पिता काम करते थे, तो आप भी अभ्यर्थियों आपका जीवन कैसे गुजरेगा, गरीबी में, ठीक है। कैसे गुजरेगा अभ्यर्थियों, अगर आप खेती में निपुण नहीं हो, संपूर्ण नहीं हो, ठीक है अभ्यर्थियों, उसे काम को नहीं जानते हो आप, आपकी रुचि है पढ़ने में, तो जिस काम में रुचि नहीं हमारी, क्या हम उसको संपूर्ण हो सकते हैं, नहीं ना अभ्यर्थियों। आपके पिता की तरह आप भी गरीब होने वाले हो, आपको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बड़े व्यापारी अभ्यर्थियों आदर्श समाज में बड़े नेता बन चुके हैं या आदर्श समाज के मुख्य बन चुके हैं, उनको सभी को समान अवसर देना चाहिए, ठीक है। आदर्श समाज ये होना चाहिए, सभी को समान अवसर देना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी से छुआछूत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो रामचरितमानस के लंका कांड में तुलसीदास जी ने राम का पूरी तरह मानवीकरण कर दिया, कैसे स्पष्ट कीजिए। पूरा लिखना है, छोटा मेरा खेत। अभ्यर्थियों 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। 3 नंबर पकने वाला है, आपको 7 से 8 नंबर की जो लाइन है अभ्यर्थियों वो लिखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूझ पाठ के आधार पर लेखक के संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का होने वाला है अभ्यर्थियों। अथवा में होने वाला है सिल्वर वेल्डिंग के पाठ के आधार पर यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं पर किसका प्रभाव पड़ा, आप उन पर पड़े प्रभाव से कहाँ तक सहमत है। जो जूझ पाठ अभ्यर्थियों, इसमें कौन था अभ्यर्थियों, आनंदा था। जूझ पाठ के आधार पर लेखक के संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। आनंद था अभ्यर्थियों, उसका जो खेती अभ्यर्थी, उसके दादाजी खेती करते थे, उससे वो खेती करवाना चाहते थे, लेकिन वो उसमें पूर्ण नहीं थे, उसमें वो विश्वास नहीं रखते। जो आनंद कहते हैं कि अभ्यर्थियों खेती से हमारा पूरा भरण पोषण नहीं हो सकता। जो सेठ है अभ्यर्थियों दत्ता जी राव है, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ खेती से हमारा भरण पोषण हो सकता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है अभ्यर्थियों। पढ़ाई लिखाई से हम आगे बढ़ सकते हैं, जो हम सभी का मदद भी कर सकते हैं किसी की, ठीक है। ये जूझ पाठ और संघर्ष उसने कैसे किया था अभ्यर्थी, उसको जो माता जी है वह भी नहीं कह सकती कि हम इसको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके दादाजी उसको किसान खेती में ही रखना चाहते थे। तो जो आनंद होता है, उन्होंने अभ्यर्थियों भैंस चराते अकेलापन भी महसूस किया था, लेकिन वो जब से कविता लिखने लग गए थे अभ्यर्थियों, धीरे धीरे उन्होंने फूलों पर कविता लिखने लगी, भैंस चराते कविता लिखने लगे, उनको बोरियत महसूस नहीं होती थी, ठीक है। वो कविता लिखते थे, रात को ही मास्टर के घर चला जाते थे, ठीक है अभ्यर्थियों। तो ऐसे लिखना है आपको। उन्होंने दत्ता जी राव से मदद मांगी थी, पूरी बहुत संघर्ष से उनका जो पढ़ाई हुई थी अभ्यर्थियों, ठीक है। सिल्वर वेल्डिंग पाठ के आधार पर यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताएं का प्रभाव अभ्यर्थियों क्या होने वाला है। जो सिल्वर यशोधर बाबू, इस पर किसका प्रभाव था अभ्यर्थियों, किशनदा का प्रभाव आ गया था, ठीक है। ये अभ्यर्थियों जो पश्चिमी संस्कृति है उसको नहीं मानते थे, पश्चिमी जो संस्कृति है उसके बारे में नहीं आया अभ्यर्थियों। नई पीढ़ी जो चल रही है पश्चिमी संस्कृति की तरफ, इसका उसमें कोई रुझान नहीं आया, ठीक है। ये उनको देखकर चिढ़ते थे जो अभ्यर्थियों इनके बेटे थे, इसकी बहू थी, जो इनकी पत्नी थी अभ्यर्थियों, वो भी पश्चिमी संस्कृति में आ गई थी, ऊंची ऊंची एडी की चप्पलें पहनती थी, रसोई से बाहर बैठकर खाना खाती थी, ठीक है। वो पश्चिमी संस्कृति है, लेकिन ये बिल्कुल उसमें प्रभाव नहीं हुए थे, ठीक है, पश्चिमी संस्कृति से, इसलिए इनकी ये विशेषता है, ठीक है अभ्यर्थियों। ये क्या करते थे अभ्यर्थियों, जो मुंबई में दिल्ली में रहने लगे थे अभ्यर्थियों, वहाँ पर ऑफिस जाते थे, ऑफिस में भी ये अलग से टाइप से रहने लगे, इसलिए इनको बाहर निकाल दिया जाता था काम से, ठीक है अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रघुवीर साय अथवा जैनेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय लिखिए। पूरा परिचय लिखना है अभ्यर्थियों। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, मैं आपको अभ्यर्थियों परिचय लिखने का परिचय बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कॉपी का पूरा पेज होता है, क्या होता है, पूरा पेज होता है, एक में ही लिखना है अभ्यर्थियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डालना है आपको, प्रश्न नंबर 13,
क्या डालना है, प्रश्न नंबर 13 उत्तर डालना है सिर्फ आपको, ठीक है, उत्तर डालना है पूरा पेज अभ्यर्थियों। फिर बीचों बीच में आपको उसके नीचे क्या डालना है, जैसे आप रघुवीर साहे का लिखने वाले हो, आपको डालना हुआ अभ्यर्थियों रघुवीर साहे। सबसे पहले आपको डालना है अभ्यर्थियों, क्या डालना है, साहित्य परिचय, क्या डालना है, साहित्यिक परिचय, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे डालना है आपको रघुवीर साय, क्या डालना है, रघुवीर साय डालना है बीच में, ठीक है अभ्यर्थी, पूरा रघुवीर साय डालना है बीच में। उसके बाद आपसे यहाँ से लिखना शुरू करता है, पहले लिखना है आपको जन्म हुआ था, जैसे यहाँ पर आपको जन्म लिखना है, स्थान लिखना है अभ्यर्थी, उसके बाद आपको क्या लिखना है, स्थान लिखना है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी माता का नाम लिख देना है, पिता के नाम लिख देना है, ठीक है अभ्यर्थी। इनकी मृत्यु का नाम पहले आपको, फिर इनके बारे में काव्य कीर्ति लिख देनी है, रचनाएं लिख देनी है, ऐसे लिखना है अभ्यर्थी, ऐसे करते करते, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु लिख देनी है, कहाँ पर हुई थी, पूरे इनके बारे में लिख देना है, ठीक है अभ्यर्थी। पूरे नंबर मिलने वाला है आपको, 3 में से 3 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। फीचर लेखन को उदाहरण सहित समझाइए अभ्यर्थी, पूरे फीचर के बारे में लिखना है अभ्यर्थियों। फीचर लेखन होता है पूरा ऐसे लिखना है आपको, पूरा फीचर बनाना है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो अभ्यर्थी, इसमें अथवा यार राजगौरानमुखी शिक्षा की आवश्यकता विषय पर एक आलेख लिखिए, आलेख या फीचर लिखना है अभ्यर्थियों, 3 नंबर पूरे पकने वाले हैं। अगले क्वेश्चनों पर बात करते हैं अभ्यर्थियों, खंड दे चुका है आपका, सह प्रसंग व्याख्या करनी है आपको, जो आपके अभ्यर्थियों पाठ्य पुस्तक में थी व्याख्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा पहले प्रसंग लिखना है, क्या लिखना है, पहले प्रसंग लिखना है, उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है, क्या लिखना है, व्याख्या लिखनी है, उसके बाद लिखना है आपको विशेष, क्या लिखना है अभ्यर्थियों, विशेष लिखना है, ठीक है। विशेष में आपको लिख देना है इसमें ये अलंकार है, इसके बारे में ये बताया गया है। प्रसंग में लिखना है ये हमारी पाठ्य पुस्तक के आरोह भाग के 2 से लिया गया है, ठीक है। व्याख्या में इसके बारे में जो बताया गया है वो पूरा लिख देना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर, व्याख्या में क्या अभ्यर्थियों, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती हुई मेरी आंखें, जो कभी अभ्यर्थियों कभी और कभी, ठीक है, वो कहते हैं कि जो बगुले जाते हैं आसमान में उड़े होते हुए, उनके पीछे पीछे मेरी निगाहें चली जाती है, वो मेरी आंखों को चुराए ले जा रहे हैं, ठीक है, पूरा लिख देना है आपको। अगले क्वेश्चन आ चुका है अभ्यर्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, पूरा देख लीजिए, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट खींचना है आपको, क्या क्या आ रहा है। ये आपके निविदा आ चुके हैं अभ्यर्थियों, ठीक है, पूरा सचिव महाविद्यालय आ चुका है, ये आ चुका है आपके अभ्यर्थियों, क्या आ चुका है, निबंध आ चुका है आपको, पूरे 300 शब्दों में लिखना है, फ्री के 5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है अभ्यर्थियों। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में।